मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग सुभाष नगर में हैं। गर्मी, उफ गर्मी, हाय गर्मी, हर आदमी इस चिलचिलाती गर्मी से परेशान है। पहाड़ तप रहे हैं। हल्द्वानी में पारा 43 तक पहुंच गया। बिजली की आंख मिचौली जारी है। लगातार बिजली जा रही है। आप जानते हैं 1 घंटे को आती है तो 2 घंटे को चली जाती है। आप जितना है बिजली वालों को कोस सकते हैं। जब भी बिजली भागती है तो सबसे ज़्यादा लोग बुरा भला बिजली विभाग के लोगों को कहते हैं। लेकिन एक दूसरा सच आपको बताता हूँ। जो गर्मी है, उस गर्मी ने सिर्फ आम नागरिकों को परेशान नहीं किया है, बल्कि बिजली विभाग को भी परेशान किया है। बिजली विभाग के जो ट्रांसफार्मर हैं, उनकी जो लाइनें हैं, वो लगातार इतना लोड पड़ रहा है कि गर्म हो जा रही हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं। कहीं पर ट्रांसफार्मर पर पानी डाला जा रहा है तो हल्द्वानी में कूलर लगाए गए हैं ट्रांसफार्मरों की जो गर्मी है उसको शांत करने के लिए। इस पूरी खबर पर आपको लेकर चलते हैं। बढ़ती गर्मी में आदमी तो छोड़िए, मशीनें भी तप रही हैं। गर्मी के कहर के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो गर्मी के तेवर देख बिजली देने वाले ट्रांसफार्मर भी गर्म हो रहे हैं। बिजली विभाग इन्हें कूलर व पंखे लगाकर ठंडा कर रहा है। हालांकि इसके बाद भी ट्रांसफार्मर के तापमान में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है। बिजली घर में लगे 12.5 MVA के 2 ट्रांसफार्मरों के लिए कूलर और पंखे लगाए गए हैं। लगातार बढ़ते तापमान के चलते बिजली घरों में रखे ट्रांसफार्मरों में अधिक लोड आ रहा है। इन्हें ठंडा रखने के लिए कूलर व पंखों का सहारा लिया जा रहा है। इसके चलते कुछ राहत मिल रही है और ट्रांसफार्मरों के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ रही है। इधर बिजली विभाग ग्रामीण विद्युत वितरण खंड के EEDD पंक्ति ने बताया कि बढ़ते तापमान के चलते ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए कूलर व पंखों की व्यवस्था की गई है, जिससे ट्रांसफार्मर में पड़ा ऑयल ठंडा रहे और ट्रांसफार्मर के तापमान में भी कमी बनी रहे। गर्मी अधिक होने के कारण लोग घरों में कूलर, पंखे, AC का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं, जिसका सीधा असर ट्रांसफार्मर पर दिख रहा है। जब लगातार बिजली चलने से ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है और उसके फूकने की आशंका ज़्यादा रहती है, इसलिए इनको ठंडा रखने का एक ही तरीका है, इनके सामने वाटर कूलर चला दिए जाएं। वहीं इनके अलावा बिजली की कटिंग ज़्यादा देर नहीं की जा सकती। अगर ऐसा करते हैं तो लोड एक साथ अधिक हो जाएगा और ट्रांसफार्मर ख़राब होने लगेंगे, इसलिए बिजली की कटौती बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। मैं ये कहना चाहूँगा, समस्त जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस बार जो गर्मी पड़ी है वो उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा पड़ गई है, और जिसके कारण जो हमारा विद्युत बाहर में जो बढ़ोतरी हुई है वो भी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा हो गई है। हमारी पूरी तैयारियाँ थी, हम इस बार पूरे आश्वस्त थे कि इस बार हम गर्मियों से इसमें इस प्रकार की कोई समस्याएं हमारे पास नहीं होंगी। उसके लिए हमने अपने पावर परिवर्तन की क्षमता वृद्धि करी है, अपनी लाइनों का करेक्शन किया है, उनका लाइनों का अमेंडमेंट किया है हमने चीज़ों को, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर भी हमने लगाए हैं। हमारी पूरी तैयारी इस बार थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये ग्रोथ हुई है गर्मी में और उसके कारण जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया है लोड में बढ़ने का, वो हमारी उम्मीदों से कहीं ऊपर चला गया है, जिसके कारण हमें अभी रोस्टिंग भी करनी पड़ रही है। पिट कंट्रोल से के आदेशानुसार कई बार उनकी भी जो परिवर्तक है, उनकी जो क्षमता है उससे ऊपर चले जा रहे हैं, और जो हमारे केबल वगैरह हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। उसके बाद पूरा प्रयास करें कि समय समय पे उनको तुरंत बहाल करें और लोगों की विद्युत आपूर्ति बहाल करें। ऐसे में सम्मानित जनता से मेरा यही अपील रहेगी कि आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हुए इस जंग को जीतने का काम सहयोग करेंगे हमारा। ये बड़ी सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण जंग है, और मैं सभी से अपील करूंगा कि अपना जो लोड है वो बांट के चलाएं, सारा का सारा लोड एक साथ ना डालें, और जितना संभव हो सके बिजली बचाने का प्रयास करें और सहयोग करें बिजली विभाग के कार्य में। कुछ ही महीने की बात है, बरसात होते ही सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तब तक आपसे सहयोग की अपील किया। हम लोग अभी अपने कूलिंग के लिए अपने कूलर लगाए हुए हमने पावर ट्रांसफार्मर में, बोरे और पानी के छिड़काव के कारण हम उनको ठंडा रखने का प्रयास कर रहे हैं। भयंकर गर्मी से निजात पाने के लिए यही एकमात्र सोल्यूशन हमको नजर आ रहा है। तो साथियों, ये पूरी स्टोरी देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आप जितना बिजली वालों को कोसते हैं या उनको बुरा भला कहते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं, इस चिलचिलाती गर्मी में सिर्फ उनकी कमी नहीं है। गर्मी का एक बहुत बड़ा रोल है इस पूरे बवाल में जो चल रहा है लगातार। तो इसलिए इसका सबसे बेहतर इलाज है कि लाइट का जो इस्तेमाल है वो कम से कम किया जाए, जो लोड है उसको कम से कम डाला जाए, जिसके कारण जो ट्रांसफार्मर हैं थोड़ा वो उतने गर्म ना हो पाएँ और बिजली कम भागे। तो फिलहाल कूलर लगाकर जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी गर्मी को शांत लगातार किया जा रहा है, जिससे कि ब्लास्ट कम से कम हो, जिससे कि ट्रांसफार्मर हैं वो कम से कम उनमें ब्लास्ट हो और वो उनमें ख़राबी जो है वो कम से कम हो। इस सब पर काम किया जा रहा है। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज हल्द्वानी।